आराध्य के चरणों वंदन, विराजमान डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत पासानी के चरणों वंदन। आज हम किसी को भी जब कहते हैं कि हम कौन हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि हम या तो मानव हैं। दूसरा एक और उत्तर हम लोग देते हैं कि जैन, श्वेतांबर, तेरापंथी है। तो आज हम थोड़ा सा जैन के बारे में तो हम जानते ही है, पर तेरापंथ धर्म संघ की क्या विशेषता है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और उसकी फिलॉसफी को समझेंगे। क्योंकि कोई भी चीज की फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। आचार्य श्री भिक्षु भी एक तरह से कितने बड़े फिलोसोफर थे, कितने बड़े दार्शनिक थे। और आप ये देखो कि फिलॉसफी का इम्पैक्ट पूरे विश्व में आता है। विज्ञान भी जो बनता है वो फिलॉसफी से बनता है। अपने यूरोप में ग्रीक कंट्री इसके लिए जानी जाती थी, बहुत फेमस थी। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, जितने भी महान फिलोसोफर वो सारे ज्यादातर ग्रीक से आए। और उनकी जो फिलोसफी थी वो कहीं ना कहीं इंडिया से काफी प्रभावित थी। अपने यहाँ पर जैसे जैनिज्म है, सनातन धर्म है, जितने भी धर्म है, बुद्धिज्म है, उससे सोक्रेटिस की फिलोसफी बहुत मिलती जुलती है। जो बात अपने यहाँ पर कही जाती है वही बात वो भी कहता था। तो सोक्रेटिस और ये जितने भी फिलोसोफर्स रहे, उनकी फिलोसफी के आधार पे आगे जाकर के विज्ञान बना। तो आइडिया इंडिया से आया, वो फिलोसफी में वहां पर कन्वर्ट हुई। फिर जाकर के साइंस का जो बड़ा रिवॉल्यूशन आया वो यूरोप में आया। वहां से फिर टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन आया वो आया यूएस में। तो ये ऐसे करके स्ट्रक्चर है। तो रूट तो कौन हो गया? इंडिया हो गया। और अनेक फिलोसोफर हुए। उसमें एक जो महान फिलोसोफर, जो वैसे तो गुरु है, स्पिरिचुअल लीडर है, रिलीजियस लीडर है, पर सबसे मेन बात कि मैं उनको एक फिलोसोफर के रूप में भी देखता हूँ, एक दार्शनिक के रूप में भी देखता हूँ। तो आज हम आचार्य भिक्षु को थोड़ा समझेंगे कि क्या विशेषताएं थी आचार्य भिक्षु की। तो सबसे पहले हम टी से चालू करेंगे। टी से, क्योंकि तेरापन भी किससे चालू होता है? टी से। तो टी फॉर तेरापन। तो आचार्य भिक्षु ने ये जो चीज लाई सामने, ये मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम सॉल्वर थी। जैसे आजकल के जमाने में लोग स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंपनियां खोलते हैं, वैसे ही उस जमाने में आचार्य भिक्षु ने भी कुछ स्टार्टअप खोला था। पर ये स्पिरिचुअल स्टार्टअप है, और यहाँ पे जो खोले जाते हैं वो मटेरियलिस्टिक स्टार्टअप होते हैं। और स्टार्टअप क्यों खोले जाते हैं? कि वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इसलिए जिसकी जो समस्या है, कस्टमर की समस्याएं होती है, उस समस्या को समाहित करने के लिए स्टार्टअप खोले जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, पुराने जमाने में पोस्ट होते थे, तो वो डाकिया लाता था, ले जाता था हर जगह पे, फिर पत्र व्यवहार के माध्यम से सब चीजें पहुंचती थी। अब उस जमाने में आप देखो समय कितना लगता था, एनर्जी कितनी लगती थी। अब ये प्रॉब्लम थी एक बहुत बड़ी। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में क्या हुआ? इंटरनेट की क्रांति आई। इंटरनेट की क्रांति में भी व्हाट्सएप की क्रांति आई। व्हाट्सएप ने हर चीज इंस्टेंट कर दी। जो पहले डाकिया या पोस्टमैन करता था, वो व्हाट्सएप इंस्टेंट करने लग गया। तो बात वही है कि वैसे ही उस समय पर भी कुछ समस्याएं थी। और वो समस्या क्या थी? तो कुछ कुछ गिनी चुनी समस्याएं थी। उसमें महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि सारे जितने भी शिष्य होते हैं वो आगे जाके गुरु बन जाते हैं, और गुरु बना करके अपने खुद के ही चेले बनाना चालू कर देते हैं। तो कंपटीशन चल पड़ती कि कौन ज्यादा चेले बनाए, कौन ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा, कौन कितने अपने भक्त बनाएगा। तो ये कंपटीशन के चक्कर में ईर्ष्या भाव,
आपस में खींचातानी, वो बढ़ने लग गई। दूसरी जो एक बड़ी समस्या थी, भवन बनते थे तो नाम से भवन बनते थे कि अमुक संतों का भवन है। तो संत होते हैं वो भवन कैसे बनवा सकते हैं? वो तो सावध्य प्रवृत्ति हो गई, पैसों का भी लेन देन हो गया, 6 जीव निकाय की हिंसा हो गई। तो संत को कभी कल्पता नहीं है, पर वो भवन बनने लग गए। तीसरी बात कि कोई कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, उसको जो दान देने की जब बात आती थी तो वो प्रमोट करते थे कि भाई हाँ दान देना चाहिए। तो असंयमी को भी दान देने में वो धर्म मानते थे। तो दान देना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो समझना जरूरी है कि वो लौकिक है या लोकोत्तर है, वो सही में धर्म है या धर्म नहीं है। तो ऐसी कई सारी जो बातें थी, कई सारी समस्याएं थी, वो आचार्य भिक्षु ने देखी। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि भाई देखो, अब तो समाधान यहाँ पे तो मुश्किल है। रघुनाथ जी जो उनके गुरु थे, उनसे उन्होंने चर्चा की, पर चर्चा में कोई समाधान नहीं निकला। समाधान नहीं निकला तो फिर उन्होंने क्या कर दिया? अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर दिया। मतलब अपना खुद का पद निकाला, जिसमें उनकी एक ही भावना कि मुझे मोक्ष श्री का वर्ण करना। और उसी को क्या बोला गया? तेरापन। मेरापन नहीं, तेरापन। हे प्रभु, यह तेरापन। कि भाई भगवान आपकी जो वाणी है उसी के अनुकूल मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी वाणी के अनुरूप काम नहीं हो रहा था, पर अब मैं आपकी वाणी के अनुरूप काम करूंगा। तो तेरापन धर्म संघ एक प्रॉब्लम सॉल्वर धर्म संघ था, एक तरह से स्टार्टअप था जो अभी यूनिकॉर्न हो गया है। तो टी फॉर तेरापन। और चीजें तो आप लोगों को बहुत कुछ पता ही है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी जो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात, तेरापन की जो फिलॉसफी है उसमें आता है टी फॉर थॉट, कि ये द्रव्य प्रधान है या भाव प्रधान है? भाव प्रधान है, कि भाव का सबसे बड़ा वैल्यू है, द्रव्य का वैल्यू नहीं है। जहां पे द्रव्य पूजाएं होती है, मंदिरों में लोग जाते हैं, मंदिरों में जाकर के फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, तो हम ये कभी नहीं कहते हैं कि गलत है, सही गलत हम नहीं कहते। हम कहते हैं कि नहीं, द्रव्य पूजा से महत्वपूर्ण क्या है? भाव पूजा है। कि आप भावों में लाओ। अब उधर तो द्रव्य चढ़ा रहा है पर भाव कुछ और ही चल रहे हैं उसके। तो मेन है भाव पूजा, द्रव्य पूजा मेन नहीं है। और द्रव्य पूजा में भी देखो, अगर आप पुष्प चढ़ा रहे हो, फल चढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है? पुष्प और फल जो है वो क्या है? सच्चित है, मतलब जीव है। अब ये तो साइंस भी प्रूव कर चुका है कि ये सब चीजें जीव है। अब जब ये जीवों को चढ़ाया जाता है, मतलब एक तरह से उनको मारा जाता है, तो हिंसा उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हो जाती है। पर भाव में कोई हिंसा है क्या? जब आप भावों से कोई चीज की अर्चना करते हो तो उसमें कोई हिंसा होती है क्या? कोई हिंसा नहीं है। तो तेरापन धर्म संघ की विशेषता यही है कि वो भाव प्रधान है, भावों में ज्यादा मानते हैं। और इसमें आगमों में भी कहानियां आती है काफी सारी, कि भाव कितना महत्वपूर्ण होता है। और विज्ञान भी आज बहुत कुछ मानता है, भाव बहुत जरूरी है। विज्ञान भी कहता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, फिर आजकल बहुत चल रहा है प्लेसिबो। तो ये सब क्या है? ये भी भाव ही है ना। डॉक्टर के वहां पे हम जाते हैं, तो एक तो बड़ा डॉक्टर के वहां चले गए, बड़े डॉक्टर ने टाइम नहीं दिया, तो वो कितनी भी अच्छी दवाई देगा तो भी आपके मन में क्या रहेगा? ये तो अहंकारी डॉक्टर है, इसके पास तो जाने का ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, टाइम नहीं देता, बड़ा खड़ूस डॉक्टर है। और एक अपना जो घरेलू डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर, जो अच्छे से टाइम देता है, 1 घंटा लगाता है, भले वो दवाई बराबर न भी दे या ठीक ठीक दे, तो भी उस दवाई का असर आपके ऊपर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? भाव। कि आपके भाव जुड़ गए और आपने मन में क्या ऑटो सजेशन दिया, क्या अनुप्रेक्षा की, कि अब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, समय दिया है, मेरा ध्यान रखा है, बढ़िया से बढ़िया तरीके से दवाई लिखी है, तो अब मेरा एकदम ठीक हो जाएगा। तो देखो भाव का कितना बड़ा कनेक्शन है।
यहाँ तक ऐसी ऐसी एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि किसी दो ग्रुप को रखा गया, दो ग्रुप को, दोनों ग्रुप में, जैसे आजकल हार्ट का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, तो हार्ट में स्टेंट लगाया जाता है, तो ये बहुत कॉमन हो गया अभी आजकल। तो दो ग्रुप में एक ग्रुप को तो स्टेंट लगाया गया, नॉर्मल तरीके से जो ट्रीटमेंट चलता है उस तरीके से किया गया। दूसरा ग्रुप जो था उसको स्टेंट नहीं लगा। उसको क्या किया, डॉक्टर ने वैसे ही माहौल बनाया, आईसीयू में ले गए, सब कुछ मोटिवेशन भी खूब दिया कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, एकदम परफेक्ट हुआ और वर्ल्ड की बेस्ट स्टैंड लगाया है, इस तरीके से उसको भूमिका बांधेगी। पहले वाले में वो इतना नहीं किया, दूसरे वाले में पूरा एकदम भावनाओं से पूरा उसको चढ़ाया गया। आप ये देखिए, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट किसका अच्छा आया, पहले ग्रुप का या दूसरे ग्रुप का? दूसरे ग्रुप की रिकवरी हो गई ऑटोमेटिक, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, पहले ग्रुप की रिकवरी इतनी अच्छी नहीं। तो ये किसका कमाल है, भावों का कमाल। वो चढ़ गया, पेशेंट भी खुश हो गया, मेरा एकदम ठीक हो गया, मेरा एकदम ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। तो मन ही मन वो अनुप्रेक्षा कर रहा है। वैसे ही नी सर्जरी का भी होता है, नी सर्जरी के भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, एक ग्रुप को नी सर्जरी की गई और एक को नहीं की गई, पर उसको दिखाया इसी तरीके से गया कि तेरी भी चीर फाड़ हुई है, कांटे दिखाए गए, सब कुछ उसी तरीके से माहौल बनाया गया। और जब रिजल्ट की बात आई तो किसका रिजल्ट अच्छा आया, जिसकी सर्जरी नहीं की गई थी उसका रिजल्ट अच्छा आया, उसका नी ऑटोमेटिक ठीक हो गया और पहले वाले का इतना अच्छा नहीं। तो ये किसका कमाल है, भावों का कमाल। और ये मैं जो बता रहा हूँ वो एक बहुत प्रसिद्ध बुक है, यू आर द प्लेसिबो, जो बहुत फेमस वर्ल्ड रिनाउंड बुक है, तो उसमें ये सब चीजें बताई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि विज्ञान भी आज भावों को काफी मानने लग गया है कि भाव सबसे मेन है, बाकी सब बाद में है। तो यही आचार्य भिक्षु ने कहा कि सबसे मेन क्या है, भाव। तो आचार्य भिक्षु भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए नहीं हुए, वैज्ञानिक हुए नहीं हुए, क्योंकि जो आज वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं वो उन्होंने कभी सिद्ध कर लिया था। और वही आप देखो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके बुक लिखी है जोसेफ मर्फी ने, द सीक्रेट करके भी बहुत प्रसिद्ध बुक है, उसमें भी यही बताएगा कि आप जो सोचोगे वो चीज हो जाएगी। उसमें कितने कितने एक्सपीरियंस दिखाए गए कि किसी व्यक्ति ने सोचा मुझे ये चाहिए, उसको वो मिल गया। किसी ने बोला कि ऐसा होना चाहिए मेरा लाइफ, मैं ये बनना चाहता हूँ, वो हो गया। तो ये सब भी क्या था, भावों का कमाल था। ऐसी ही अपने आगमों में घटना आती है, बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक छोटा सा मच्छर होता है, टिंडुल मच्छ, जो मगरमच्छ होता है उसकी पपड़ी पे बैठता है। वो क्या सोचता है, मगरमच्छ तालाब में होता है, तालाब में बहुत सारी मछलियां होती है, वो ये सोचता है कि मगरमच्छ पागल है, बोले इतनी मछलियां, इतना सब कुछ है, मेरे जैसा कोई होता तो सबको चट कर जाता, तुरंत खा जाता। पर ये तो ऐसे ही बैठा है बस आलसी की तरह, खा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब आप ये देखिए, वो भाव भाव में वो खाता नहीं है बिल्कुल भी, एक को भी खाता नहीं है, पर भाव भाव में वो सातवीं नारकी तक का भी बंधन कर लेता है। सातवीं नरक, इतने उत्कृष्ट कर्मों का बंधन करता है वो। और वही, और एक उदाहरण आता है, प्रसन्नचंद राजर्षि, राजा प्रसन्नचंद राजर्षि जो दीक्षा ले लेता है, दीक्षा लेने के बाद ध्यान में मग्न हो जाता है, खड़े खड़े ध्यान करता है। उतने में क्या होता है, कोई एक सैनिक जाता है और वो शत्रु सेना का सैनिक था और इधर उनके बेटे का युद्ध हो रहा। तो उसने देखा कि चलो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसकी साधना को भंग करते हैं। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि देखो कैसा बाप है कि जो अपने बेटे को ऐसे युद्ध में छोड़ के चला गया, बोले ये तो कायर है। अब देखो, वो जैसी इतनी सी बात सुनी, बात सुनते ही उनके मन में क्या आया, वो जो प्रसन्नचंद राजर्षि थे उनके मन में क्या आया, वैर भाव चालू हो गए, कटुता चालू हो गई,
मतलब वो भावों की उथल पुथल इतनी बढ़ गई, वो युद्ध में पहुंच गए। युद्ध में किसके पास पहुंच गए? लड़ने के लिए, हाथ में तलवार। और वो भाव भाव में, अब राजा सैनिक, उनको पता था कि इनकी साधना इस प्रकार से चलती है। राजा सैनिक भगवान महावीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, सबसे उत्कृष्ट साधना किसकी है? तो किसका नाम आता है? उसको ऐसा लगा राजा सैनिक को कि प्रसन्नचंद्र राजर्षि का आएगा, क्योंकि खड़े खड़े साधना, ध्यान कर रहे, धूप में छाव में, कुछ देख ही नहीं रहे, खाना पीना भी नहीं कर रहे। तो बोले ये तो सबसे पहले मोक्ष जाएंगे, तो ऐसा लगा। पर भगवान महावीर ने क्या बोला कि वो कहाँ जाएंगे? तो बोले नारकी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाव भाव में कर्मों का बंधन कर रहा है। वो युद्ध कर रहा है ना, साधु होकर के युद्ध कर रहा है, युद्ध में प्रवेशित हो गए, वैर भाव है। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसके मन में थोड़ा परिवर्तन आता है, और परिवर्तन आते आते वो अभी, पहले तो क्या है, पहली नारकी, दूसरी नारकी, तीसरी नारकी, इस तरीके से भाव चलते हैं। मतलब वो जैसी भावना उत्कृष्ट होती जाती है, वैर भाव बढ़ते जाते हैं, वैसे नारकियां भी बढ़ती जाती है। जैसी भावधारा थोड़ी कोमल हो गई, प्रायश्चित की भावना आ गई, परिवर्तन चालू हुआ, वैसे ही क्या हो गया, वो नारकियां भी कम होती जा रही है। बोले अब, तो वो पूछते जा रहे राजा श्रेणी कि बोले अब कहाँ जाएंगे वो? बोले अब कहाँ जाएंगे? तो लाइव डेटा चल रहा है कि बोले अब पहली नारकी जाएंगे, बोले अब इधर जाएंगे, बोले अब स्वर्ग में जाएंगे। करते 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 उसी भाव में क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। तो देखो, सारा कमाल किसका था? भावों का। तो मेन बात है कि तेराबंद धर्म से की विशेषता क्या है? वो थॉट में मानता है, भाव में, द्रव्य पूजा में नहीं मानता। वो किस में मानता है? भाव पूजा में। बाहुबली का भी यही एग्जाम्पल आता है, बहुत अच्छा बताया कि बाहुबली, जो मन में अहंकार था, कितनी साधना, उत्कृष्ट साधना चल रही थी, पर तो भी मोक्ष नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। पर जैसे अहंकार टूटा, भावों ही भाव में सब चल रहा है, अहंकार टूटी, उसी भाव में क्या हो गया? केवल ज्ञान। तो भरत चक्रवर्ती, उनके भाई थे बाहुबली। तो हमने टी फॉर थॉट को जाना, फिर टी फॉर ट्रांसफॉर्म, कि ट्रांसफॉर्म के लिए, मतलब आदमी को अगर बदलना है तो उसको दिल बदलना जरूरी है या उसकी परिस्थिति बदलना जरूरी है? दिल बदलना जरूरी है, उसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। तो तेरापन धर्म संघ मानता है हृदय परिवर्तन में, कि आदमी को समझा करके उसके दिल को बदले। तो उसमें तीन कहानी आती है, प्रसिद्ध कहानी, तीन कहानी आती है, बड़ी रोचक कहानी है। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। एक जो कहानी आती है वो वेश्या की आती है, प्रोस्टिट्यूट की। वेश्या होती है, उनके यहाँ पर कोई लोग आने वाले होते हैं, पता नहीं एकदम से रास्ते में संत मिल जाते हैं। संत बोलते हैं चल भाई हमारे साथ चल, थोड़ी बात बता देते तुमको। अच्छी बात बताते हैं, करते करते पता चल जाता है कि ये तो वेश्या के लिए जा रहा था। तो संत उपदेश देते हैं, तो वो उधर ही क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं कि अब से मैं वेश्यागमन नहीं करूंगा, प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाऊंगा। अब प्रोस्टिट्यूट का बगल में ही था, उसको पता चल गया कि ये व्यक्ति संतों के उधर गए, वो आ गई, आकर के बोली चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। वो बोले नहीं, अभी तो हमने क्या कर दिया है? त्याग कर दिया। तो उसको आघात लगा, वो स्ट्रेस में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। वो जाती है, कुएं में कूद जाती है, मर जाती है। अभी मरने का दोष किसको लगा? संतों को लगा, क्योंकि त्याग पचकान करवाया। उन लोगों को लगा क्योंकि उन्होंने त्याग किया। किसको लगा? किसको लगा? व्यवहारिक भाषा में ये बोला जाएगा, पर निश्चयिक भाषा में, रियलिटी में दोष किसी को नहीं लगा। तो उसी को खुद को लगा। वो वेश्या है, उसने जो भी भाव में आकर के वो गलत कार्य किया, तो वो तो दोष उसको ही लगा कहीं ना कहीं। उन लोगों ने तो अपने जीवन को बदला है, उनको कोई वेश्या से कोई कनेक्शन ही नहीं था। उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो त्याग तो हमेशा अच्छी चीज होती है। तो उन्होंने धर्म किया, अधर्म किया? धर्म किया, तो उनको दोष नहीं लगा। वैसे दूसरी घटना आती है, एक दुकान थी,
दुकान में संत रहते हैं, विराजते हैं, रात का समय चोर आ जाते हैं। अब चोर आते हैं, उनको पता नहीं होता कि संत इसी दुकान में है। आकर के फिर वो सेवा और वो सब कुछ करते हैं, देखते हैं। अब महाराज कोई भी होते तो अच्छी बात बताएंगे कि भाई ये गलत काम है, ऐसा वैसा। सुबह सुबह सेठ आता है। सेठ आता है, देखता है कि चोर बैठे हुए हैं और कोई चोरी नहीं हुई, और ऊपर से उल्टा है, चोरी छोड़ दी है। सेठ बोलता है, देखो महाराज, कितनी बड़ी बात है, आपने चोरी होने से बचा दिया, तो कितना बड़ा धर्म का लाभ मिल गया। अब मेरा प्रश्न आप लोगों को ये है कि दो ऑप्शन है, एक तो उसने चोरी छोड़ी, वो धर्म था, या सेठ का चोरी होते हुए सामान बचा, वो धर्म था। जो चोरी छोड़ी वो धर्म था। चोरी छोड़ी वो क्या था, वो धर्म। ना कि ये कि सेठ का सामान बच गया, वो धर्म नहीं था। सच्चा धर्म है वो हृदय परिवर्तन, सामने वाले का दिल को बदलो, उसके पर्सपेक्टिव को बदलो। तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे। तीसरा एग्जाम्पल आता है कषाय का। कषाय होता है वो बकरियों को काटता है। तो एक है ऑप्शन वन कि लोग जाते हैं, उसको पैसा देते हैं, 20,000 50,000 जो भी उसको मिलता है, और बोले सारी बकरियों को छोड़ दो, तेरा काम हो गया, तुझे पैसा कमाना था, तेरा पैसा कमाना हो गया, बकरियों को छोड़ो। एक तो ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई व्यक्ति गया, उसको समझाया, किया, बताया अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से, तो उसका दिल बदल गया और उसने क्या कर दिया, कषाय खाना बंद कर दिया। तो धर्म किसमें है, पहले वाले में, दूसरे वाले में? पर कई बार हम किस में मानने लग जाते हैं, पहले वाले में मानने लग जाते हैं, पर वो सच्चा धर्म नहीं है। उसका कारण क्या है कि आज तो उसने मान लो छोड़ दिया, कल वापस वो उस पैसों से और बकरियां खरीदेगा, वो और डबल करेगा। तो वो चीज रुकने वाली नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज तो किसमें है कि उसके दिल को बदला, वो परमानेंट इलाज है। तो धर्म किसमें है, जबरदस्ती में? किसमें है, हृदय परिवर्तन में है। किसमें है, हृदय परिवर्तन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कि व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करो। एक तो गरीबों को पैसा दे दिया और एक उनको स्किल दी। अच्छा कौन सा होता है, स्किल देना। तो कुछ सरकारें ऐसी भी थी जो वोट बैंक के चक्कर में पैसा भी देती थी, पर जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, जो रियल इम्पैक्ट चाहता है, वो क्या करता है, वो स्किल देता है, एजुकेशन में लगाता है, जिससे जो पौध है वो अच्छी आगे बढ़े। तो टी फॉर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आगे टी फॉर टेक्निकल, मतलब अभी थोड़ी टेक्निकल चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखो धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और एक होता है लोकोत्तर। दोनों में क्या फर्क होता है, लौकिक मतलब जन व्यवहार में जिसको धर्म कहा जाता है, जैसे कुत्ते बिल्ली को खिला दिया आपने, कबूतरों को दाना दे दिया, फिर गरीबों को सॉल दे दी, खाना दे दिया। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई ये मत करो, पर हम ये बताना चाहते हैं, हम चश्मा देना चाहते हैं कि भाई थोड़ा भेद समझना जरूरी है। आचार्य भिक्षु ने ये भेद रखने की कोशिश की। तो ये जितना भी है जो जिसमें असंयमी का पोषण हो रहा है, असंयमी को दान हो रहा है, वो संयमी है क्या? आपने कुत्ते बिल्ली को कुछ भी दिया, वो क्या करेगा, वो खाएगा, फिर क्या करेगा, वो और किसी को खाएगा, किसी को काटेगा, छोटे मोटे जीव जंतु को खा जाएगा। तो उसका दोष भी किसको लगेगा, किसको लगेगा? अगर किसी कुत्ते बिल्ली को आपने दिया, बिल्ली को मान लो कुछ दूध बूध पिलाया, खाना दिया, और फिर बिल्ली ने किसको खाया, चूहे को खाया, तो उसका दोष के भागी कमीशन किसको मिलेगा, आपको भी मिलेगा। उसके कमीशन के भागी आप भी बनोगे, आप भी सहभागी हो जाओ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो जो है वो तो लौकिक धर्म है, वो व्यवहार में चलता है, उसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करते। पर मेन धर्म कौन सा है, लोकोत्तर, संयमी को दान देना। मतलब जो
हिंसा नहीं करेगा, उस व्यक्ति को देना। तो वो कौन हो गए? महाराज हो गए, साधु संत हो गए। आपने हमको खाना दिया, बहराया, तो हम किसी की पिटाई करने वाले हो गए इसकी? झूठ बोलने वाले हैं, माया कपट करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं? हम तो धर्म ज्ञान करेंगे और अच्छी बातें बताएंगे लोगों को। तो अच्छा कौन सा हुआ? उसका कमीशन, हम कुछ भी करेंगे तो उसका कमीशन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? उसलिए लोगों की सबसे ज्यादा भावना गोचरी की होती है कि कुछ हमारा व्रत है। क्यों? क्योंकि वो आप एनर्जी दे रहे हो और उस एनर्जी को हम अच्छी जगह यूज कर रहे हैं। तो जो यूज कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 रुपया और मिल रहा है 1000 रुपया, तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ, बुरा इन्वेस्टमेंट हुआ? अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ। क्योंकि महाराज जो होते हैं वो तो अच्छी गतिविधियां करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, शुभ योग में रहते हैं, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो वो श्रेय आपको भी जाएगा नहीं जाएगा? कुछ हद तक आप भी उसमें सहभागी बन पाओगे। तो ये क्लियर हुआ कि लौकिक धर्म क्या है और लोकोत्तर धर्म क्या है। फिर हम दूसरी बात समझिए, पुण्य निजरा। पुण्य निजरा किसने सुना हुआ है क्या? बोलते ना, बोले पुण्य का काम कर रहे हैं। अब हमने कुत्ते बिल्ली को दे दिया, बोला पुण्य का काम कर रहे हैं। तो पुण्य का काम होता है क्या? नॉर्मल तो यही चलता है कि पुण्य का काम है। पर हमेशा याद रखो, निजरा मतलब होता है कर्मों को खत्म करना, और पुण्य मतलब अच्छे कर्म, शुभ कर्म जो है वो आना। तो आज आपके पास गाड़ी घोड़ा, अच्छा फैमिली है, ये सब किसका बदौलत है? पुण्य के कारण से। पर क्या ये पुण्य हमको मोक्ष में काम आएगा? ये पुण्य जो है ना, ये मोक्ष में भी बाधक है। क्योंकि ये तो सोने की बेड़ी है। सोने की बेड़ी भी आखिर में तो क्या कर रही है? बंधन ही कर रही है। और एक नॉर्मल बेड़ी है तो वो भी बंधन कर रही है, पर वो सोने की बेड़ी है तो अच्छी लगती है, तो आदमी उसमें लगा हुआ रहता है। तो मेन बात ये है कि पुण्य जो होता है ना, पुण्य हमेशा नेजरा के साथ होता है। नेजरा मतलब क्या होता है? कर्मों को काटना। और निजरा कब होती है? लौकिक धर्म में होती है, लोकोत्तर धर्म में होती है? खाली लोकोत्तर धर्म में ही होती है। मतलब संयमी को जो दान दक्षिणा दी जाती है, संयमी मतलब जो झूठ नहीं बोलेगा, माया कपट नहीं करेगा, जो अच्छी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेगा, जो हिंसा नहीं करेगा, जो जो आ, आ, फालतू का परिग्रह नहीं करेगा, तो ये सब कौन हो गए? वो संयमी हो गए। तो लौकिक धर्म असंयमी वाला है और लोकोत्तर धर्म कौन सा है? संयमी वाला है। तो जो नेजरा है वो किस में देखी जाती है हमेशा? वो संयमी में देखी जाती है, मतलब लोकोत्तर धर्म में ही देखी जाती है। और निजरा के साथ ही क्या होता है? पुण्य होता है। निजरा के बिना पुण्य नहीं होता है। जैसे गेहूं होता है ना, भूसा और गेहूं अलग अलग होता है या साथ में होता है? साथ में ही होता है। गेहूं आया तो भूसा साथ में ही आएगा। ऐसा नहीं कि भूसा अलग होगा गेहूं अलग होगा। तो गेहूं तो हो गया निजरा, और भूसा हो गया पुण्य। तो पुण्य और निजरा का भेद जानना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं। टी फोर हमने थोड़ी टेक्निकल चीजें समझ ली। ये टेक्निकल चीज है, इसलिए नाम दिया इसको टेक्निकल, कि आपको डाइजेस्ट थोड़ा मुश्किल लगेगा। पर विद टाइम आप जितना बार बार इसको सुनोगे, पुस्तक से पढ़ोगे, भिक्षु विचार दर्शन से जानोगे, उतना आपको और थोड़ी गहराई से समझ में आएगा। मैंने अभी मोटा मोटी तरीके से समझाया। अब टी फॉर टेम्पल, मंदिर। मंदिरों के बारे में थोड़ा बहुत हम समझते हैं। हमने तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित की, तो सही में तीर्थंकर आ गए क्या? आए नहीं आए? बाबूलाल जी, बाबूलाल जी कल्पना में चले गए। वो देख रहे, रियलिटी में देख रहे हैं। बोले भगवान तो मेरे अंदर है, मैं देख रहा हूँ इधर, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों सतपाल जी? तो क्या मूर्ति होती है, मूर्ति में भगवान होते हैं या नहीं है? होते हैं ना, तभी तो उसकी पूजा करते हैं। क्यों चंद्रकांत जी? मूर्ति में भगवान होंगे तभी तो पूजा करेंगे ना, ऐसी थोड़ी कोई पूजा करेगा। होते हैं क्या भगवान? नहीं, बोलते ना प्राण प्रतिष्ठा करते हैं।
प्राण डालते हैं ना उनके अंदर, प्राण फूकते हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात है ना, जो भगवान को वश में कर लिया वो कितना बड़ा कलाकार आदमी है, कि भगवान के प्राण को उसमें फूक दिया, डाल दिया। पर क्या कभी ऐसा होता है? ये सोचने की बात है कि अगर भगवान भी ऐसे बुलाने से आ जाएंगे, रागात्मक अनुबंध से आ जाएंगे कि भाई वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, सबको बचाना पड़ेगा, तो भगवान मतलब क्या हो गया? जो राग द्वेष से उपरित हो चुके, मोक्ष को जिसने प्राप्त कर लिया वो भगवान हो गए, बराबर है ना? और जो राग द्वेष, जिनको कोई ममत्व नहीं है किसी के प्रति, भाई तुम तुम्हारा करो, हम हमारी मस्ती में मस्त है, वही भगवान हो गए। पर अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं, भगवान भी क्या है, भक्तों को ध्यान में रखते हुए वापस अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, तो क्या ये संभव है? फिर वो भगवान भगवान कहलाएंगे? क्योंकि उनके अंदर राग है, अनुबंध है ना, तो राग है तो वहां द्वेष भी है। तो उसी लिए मूर्ति में कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। मूर्ति तो मूर्ति है, पत्थर है वो तो आप कहोगे महाराज फिर चमत्कार कैसे होते हैं? इतने लोग जाते अलग अलग तीर्थ स्थानों में, जाते नहीं जाते? कितनी जगह जाते हैं, तो फिर चमत्कार तो होते हैं, मन्नतें पूरी भी होती है। तो कैसे होती मन्नतें पूरी? मन के भाव से हो जाती है। फिर तो क्या चाहिए? पर मन के भाव तो सब जगह काम कई बार नहीं करते, ये भी बात सही है। तो इसके पीछे बताया गया कि जब भी हमने भगवान की पूजा की या भगवान के प्रति हमने भाव रखे, मूर्ति के प्रति, तो उनके अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं। पीए बोलो जो भी बोलो, तो भाई जैन साहब नहीं आए तो सलोनी जी आ गए, तो उन्होंने काम कर लिया, बोले हम आ जाएंगे साथ में चल करके पैदल। तो भगवान तो नहीं करते, पर कौन करता है? उनके नीचे वाले जो होते हैं ना, उनके पास पावर्स होते हैं। तो उन्होंने देखा अच्छा ये देखो भगवान का इतना नाम ले रहा है, ले भाई तथास्तु, ले तेरे को मिल गया। आप खुश हो गए, आप क्या बोले? अरे भगवान का चमत्कार है, भगवान ने सब कुछ कर लिया। पर किया किसने है? उनके नीचे वाले। मोदी जी को लेटर लिखा पर मोदी जी तक नहीं पहुंचा, वो आईपीएस उनके आईएएस ऑफिसर तक पहुंचा, और उन्होंने नीचे एग्जीक्यूशन करवा दिया, एमएलए को बोलते भाई ये कर लेना। आपको क्या लगा किसने किया? पीए ने थोड़ी किया, मोदी जी ने किया। पर मोदी जी को तो पता ही नहीं कुछ ऐसा मैटर भी आया था। तो बात यही है कि नाम तो उनका चलता है, पर काम किसी और का होता है। तो ये एक बात क्लियर हो गई कि भगवान प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं, पर चमत्कार क्यों होते हैं? क्योंकि उनके नीचे जो देवी देवता होते हैं वो चमत्कार करते हैं। अब दूसरी बात जो आती है कि हम अलग अलग देवी देवताओं की भी आराधना करते हैं, किसी के कुल देवी भी होते हैं। तो क्या ये भगवान, तो ये तो चमत्कार तो बहुत कुछ करते हैं। आप जाते हो, सब काम आपके पूरे हो जाते हैं। तो ये बड़ी गौर करने की बात है। कोई बाबू साहब महाराज को मानता है, कोई भैरव जी को मानता है, कोई काली माँ को मानता है, सबके अपनी अपनी आस्था है। ठीक है, कुलदेवी कुल देवता बराबर है, क्योंकि आपके कुल की रक्षा करने वाले वो है। पर हम जब एक्स्ट्रा जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा तो एंडलेस है, उसकी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। कोई साईं बाबा के उधर चले जाएंगे, कोई कहीं चले जाएंगे। अब बात समझने की ये है, क्या ये देवी देवता भगवान होते हैं? ये भगवान नहीं होते। ये लोग भी ये चाहते हैं कि हम कब मनुष्य बने और कब हम धर्म आराधना करें। देवा वितम नमन संति जस धम्मे सयामन, मतलब देवता भी उनको नमन करते हैं जिसका धर्म, जिसका मन सदा धर्म में रमण करता है। तो मतलब अगर कोई साधना पुरुष है तो देवता खुद चला करके आते हैं, उनको वंदन करते हैं। उनके पास भी शक्तियां होती है, पर उनके पास बाय डिफॉल्ट शक्तियां होती है। जैसे आपके पास चींटी अगर आपको देखती है तो आपको क्या देखती है, किस रूप में देखती है? शेपानी जी, चींटी किस रूप में आपको देखती है? आपको भगवान ही मानेगी ना चींटी तो, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक हाथ मारा मर जाएगी बेचारे, खाना भी दे सकते हो, उसको जीवन भर का खाना दे सकते हो एक साथ। तो आप कौन हो गए उनके लिए? क्योंकि वो चीजें जो नहीं कर सकती वो आप कर सकते हो। तो वो आपकी माला फेरेगी नहीं फेरेगी? फेरेगी, क्यों नहीं फेरेगी?
क्योंकि उससे उसको सब मिल जाता है। वो तो बेचारी कुछ इंद्रियवादी है, पर आप पंचेंद्रिय वाले हो, मन भी है साथ में, और क्या चाहिए। तो बात ये आती है, जैसे चींटी के लिए आप भगवान हो, वैसे आपके इसमें आप भगवान नहीं हो, क्योंकि जो आपके पास है वो बहुतों के पास है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको सब कुछ मिला होगा। पर आपके लिए, जैसे उसके लिए आप हो, वैसे आपके लिए क्या हो जाता है, वो देवी देवता, क्योंकि उनके पास भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पावर्स होते हैं। वो आपको पैसा दिलवा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, समृद्धि ये वो मिल सकती है। पर आप ये देखिए कि समृद्धि तो मिल जाएगी, पर क्या धर्म उनसे मिलेगा, मोक्ष मिलेगा? और समृद्धि भी जो मिल रही है ना, आपको लग रहा है उनके कारण से मिल रही है, पर उनके कारण से नहीं मिल रही। पुण्याई आपकी ही है, पिछले भव की आपकी कोई पुण्याई है। बैंक होता है ना, जैसे बैंक में आपने पिछले भव में डाला था कुछ पैसा, अब इस भव में आए तो आपको पैसा चाहिए, तो वो निमित्त बन सकते हैं, वो पैसा निकलवाने में हेल्प कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि पैसा उनका है, पैसा किसका है, पैसा आपका ही है, पुण्याई आपकी ही है। अगर आपकी पुण्याई नहीं है, आपके बैंक में पैसा नहीं है, तो क्या वो पैसा दिला सकते हैं, समृद्धि दिला सकती है, अच्छी चीजें दिला सकती है? नहीं दिला सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं। तो आप कितने भी याददाश्त कर लो, कितने देवी देवताओं के दरवाजे खटखटा दो, तो भी आपका काम तो नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास पैसा ही, पुण्य ही नहीं है बैंक में। तो बिना पुण्याय, आपकी खुद की पुण्याय, कुछ नहीं होगा। पर श्रेय किसको मिल जाता है, श्रेय उनको मिल जाता है, क्योंकि निमित्त तो वही बनते हैं ना कहीं। तो मेन बात यह है कि हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है, पर क्या एक हम साधु संतों को जो वंदन करते हैं और एक उनको वंदन करते हैं, वो बराबर है क्या? यस और नो? बराबर नहीं है। तो फिर उनको वंदन क्यों करते हैं आप? उनके भी जाते हो ना, जाते हो, माथा धोक लगाते हो, सब कुछ करते हो, क्यों करते हो आप लोग? तो आप उनको धोख क्यों लगते हो? हमको धोख लगना और उनको धोख लगना बराबर है क्या? तो क्या फर्क है? जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आपका कोई सुप्रीम कोर्ट में केस अटका हुआ है, अब वो केस जो है वो वकील ही निकलवा सकता है उससे आपको। क्या वो इकलौता वकील है, मान लो जेठ मलानिया जो भी है, वो एक ही है जो सब कुछ कर सकता है, तो आप उनको जाकर के वंदन करोगे नहीं करोगे? मजबूरी में आप उनके चरण स्पर्श करोगे नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है कि इनसे ही मेरा काम निकलेगा। कोई सीए का काम पड़ा है और चंद्रकांत जी का काम पड़ा है, तो फिर हाथ जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? भाई पता है यही काम निकलवा सकते हैं, तो फिर सब कुछ करोगे। तो ये आपको लेना है, कुछ स्वार्थ के कारण से आप वो चीज कर रहे हो। वैसे देवी देवताओं का भी आपको चाहिए कुछ, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, खुशी, खुशी मतलब वो तो खाली ऊपर ऊपर की खुशी होती है, वो चाहिए, उसलिए आप जाते हो उनके दरवाजे के पास। पर सच्ची जो वंदना होती है, आप किसको करते हो? हम आशातना नहीं कर रहे कोई भी देवी देवता की, पर मेन है सच्ची वंदना जो होती है वो चरित्र को होती है, और वो किनके पास होता है? साधु संतों के पास होता है। तो साधु संतों को जो है वो चरित्र की वंदन करते हैं, उनको हम चरित्र वाली वंदन नहीं करते, क्योंकि वो तो कैसे हैं, वो तो भोग करने वालों में से हैं। उनको भी नाम प्रतिष्ठा सब कुछ चाहिए, देवी देवता होते हैं उनको भी चाहिए सब कुछ। जैसे अपने यहाँ पर एमएलए होते हैं, तो उनको भी कैसा चाहिए, होर्डिंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वैसे ही जो देवी देवता होते हैं उनको भी चाहिए कि मेरे भक्त कितने ज्यादा बड़े हैं, कितनी जगह मेरे प्रतिष्ठान बन सकते हैं, तो वो तारने की भी उसमें कोशिश करते हैं। तो जितने ज्यादा भक्त बनते हैं उतने ज्यादा बलि या प्रसाद जो भी है वो चढ़ाए जाते हैं, उतना उनका नेम फेम बढ़ता है। जितना नेम फेम बढ़ता है, उतना ज्यादा वो चमत्कार भी दिखाते रहते हैं। तो बात ये है कि जो देवी देवता की पूजा होती है वो तो किसके लिए होती है? स्वार्थ के लिए होती है, हमारे काम के लिए। मोक्षार्थ के लिए किसकी पूजा होती है? गुरु की, चारित्र की होती है। और सच्चा सुख कौन सा है? ये गाड़ी बंगलों में है या आत्मिक सुख है? आत्मिक सुख।
वो किसके पास जाने से मिलेगा? गुरु के पास जाने से। तो बात यही है। तो ऐसी ही कई सारे कारण हैं जिसके कारण से हम तेरापन धर्म संघ की हमने आज फिलोसॉफी को थोड़ा समझने की कोशिश की। और एक प्रश्न आता है कि आप मंदिर में जाते हो, आपको पॉजिटिव लगता है नहीं लगता है? वो कैसे लगता है? तो भवन में भी जाते हो तो पॉजिटिव लगता है नहीं लगता है? यहाँ आए तो 4 से 50 साल काम करा है उसकी तो परमाणु हाँ, तो मंदिर में भी यही बात है। आप पार्टी में जाते हो, पब पार्टी में, तो आपकी वाइब्स वैसी हो जाती है, दिमाग वैसे ही चालू हो जाता है, पार्टी में जा रहा हूँ। तो वहां जाकर के कोई सोच ऐसी थोड़ी आने वाली है सामयिक करने बैठ जाऊं। वहां तो वैसी सोच, भाई भोग करो, मौज विलास करो, यही सब करो। वैसे ये सोच सोच का फर्क है। आप टेम्पल जाते हो, मंदिर जाते हो, तो आपकी सोच भी पहले से पॉजिटिव चालू हो जाती है कि भाई मुझे मंदिर जाना है। और कितने लोग वही भावना के साथ आते हैं तो पॉजिटिविटी का एक बैंक बन जाता है। और जब वो बैंक में हम जाते हैं तब हमको और हम एनर्जाइज हो जाते हैं। हमारी थोड़ी लो वाइब्स होगी तो वो और अच्छी हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है? यार बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। पर आपका ही पैसा उसमें है, वही पैसा आपको मिल रहा है, कोई बाहर से कोई पैसा नहीं आया। तो मंदिर बनाने वाले है कौन? आप खुद ही हो। पॉजिटिव बनाने वाले कौन है? आप खुद ही हो। आपकी वाइब्रेशन से ही वो इतना पॉजिटिव बन रहा है। तो आज हमने तेरावन धर्म संघ की फिलोसॉफी को समझने की कोशिश की। हमारा कोई वो नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है। हमने तो आपको क्या दिया है? चश्मा दिया कि भाई सही क्या है गलत क्या है ये आप ही पहचान लो। हमने पैरामीटर्स पकड़ा दिया आपको। तो हम ये भी नहीं बोलते आप ये मत करो, वो करो। वो आपको जैसा आपका व्यवहारिक जगत है, संसार है, आपको जो उपयुक्त लगता है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रश्न की बात नहीं है। पर कम से कम ये पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। क्योंकि अगर हमने फिलोसॉफी को नहीं जाना तो फिर हमने आचार्य भिक्षु को भी, तो हम सही में उनको अपना अपने उनको भक्त भी नहीं कह सकते। सच्चा भक्त तो तभी बनेंगे जब हम उनकी फिलॉसफी को जानेंगे और समझेंगे। तो काफी 5 पॉइंट मैंने बताए थे, सब लोग रिपीट करेंगे एक बार। टी फॉर तेरापन, फिर टी फॉर सेकंड, टी फॉर थॉट, फिर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें कितने एग्जाम्पल बताए थे? 3 एग्जाम्पल। कौन कौन से? पहला वाला वेश्या, फिर दूसरा कषाय का, तीसरा चोर का। तो ये 3 एग्जाम्पल। वो ठीक है, ऊपर नीचे क्रोनोलॉजी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर थॉट के बाद कौन सा था? हाँ, टेक्निकल। टेक्निकल में भी हमने कितनी चीज समझी थी पहले? धर्म, लौकिक और लोकोत्तर। फिर दूसरा पुण्य और निर्जरा, पुण्य और निर्जरा। फिर लास्ट क्या था? लास्ट क्या था? टेम्पल, टी फॉर। तो हमने उसको मूर्ति पूजा और अलग अलग चीजों को समझने की कोशिश की। तो ये हमने आज समझा है, जाना है। अब मैं आपको रिफर जरूर करूंगा कि आप भिक्षु विचार दर्शन पढ़िए, जिससे आपको दर्शन है ना, वो भी वही बता रहा है कि भिक्षु की क्या फिलोसफी थी, आचार्य भिक्षु की क्या स्पेशलिटी थी, क्या थॉट आइडियोलॉजी थी। तो वो उस बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आज आपने थोड़ा ये सेशन लिया है ना, तो उससे अच्छा क्या होगा कि आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको बाउंसर नहीं जाएगा, आपको चीज काफी हद तक कनेक्ट हो जाएगी। तो मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की। मैं समझता हूँ आप जरूर बुक को पढ़ोगे और उसको कहीं ना कहीं समझने की अच्छे से कोशिश करोगे। और डाउट आए तो महाराज के पास जब भी मिलते हैं तब थोड़ा सा डाउट को पूछ लिया। तो इसके लिए एक ऐप है, संबोधि ऐप करके, जिसमें ये सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, भिक्षु विचार दर्शन भी मिल जाएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है।